18 दिन के महाभारत के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उसकी आंखें मानो किसी गड्ढे में धंस गई थीं। उनके नीचे के काले घेरों ने उसके रक्ताभ कपोलों को भी अपनी सीमा में ले लिया था। चेहरे का रंग श्याम वर्ण और काला हो गया था। युद्ध से पूर्व प्रतिशोध की ज्वाला ने जलाया था और युद्ध के उपरांत पश्चाताप की आग तपा रही थी। न समझने की क्षमता बची थी और न कुछ सोचने की। शरीर में कष्ट और मन में वेदना व्याप्त थी। अब कोई उमंग नहीं बची थी और जीवन जैसे निरुद्देश्य हो चला था। कुरुक्षेत्र में चारों ओर लाशों के ढेर थे, जिनके दाह संस्कार के लिए न लोग उपलब्ध थे और न साधन। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। इन विधवाओं का जीवन भी अब जैसे रंगहीन हो गया हो, ऐसे जैसे किसी पक्षी के पंख ही काट दिए गए हों। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। जो शहर हर समय चहल पहल से भरा रहता था, आज वह सुनसान है। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे। अपनी माताओं से पिता के संबंध में पूछते कि पिताश्री कब तक लौटेंगे, कब हम पिताश्री की पीठ को घोड़ा बनाकर घूमेंगे। बूढ़े माता पिता की आंखें बिल्कुल निर्जीव हो चली थीं, जैसे जीवन जीवित नर्क बन गया हो। और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती है। कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके आंसुओं को पोंछते हुए समीप के पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी और कृष्ण, सखा और सखी, द्रौपदी के ईश्वर कृष्ण, द्रौपदी के गुरु कृष्ण, अपनी हर दुविधा में द्रौपदी को कृष्ण ही नजर आते हैं। आज भी कई सवाल उसके अंतर्मन में थे। अमावस की काली अंधेरी उसके मन को घेरे हुई थी। क्या सही और क्या गलत द्रौपदी नहीं समझ पा रही थी। आज भी वह श्री कृष्ण को ही स्मरण कर रही थी कि मधुसूदन आते और उसे निर्भर कर जाते, और कृष्ण हर बार की तरह इस बार भी वहां उपस्थित थे। द्रौपदी ने कृष्ण से पूछा, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। युद्ध जीतकर भी क्यों मेरे भीतर कोई खुशी नहीं है? आज मैं हस्तिनापुर की पटरानी हूँ, लेकिन इसकी कोई प्रसन्नता मेरे भीतर क्यों नहीं है सखा? मुझे मेरा जीवन एक भार लग रहा है। नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम तो प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं, और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्णतः मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्ण? नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? कृष्णा, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती, तो शायद परिणाम कुछ और होते। उसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती, तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। वह नहीं कहती तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं, अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए द्रौपदी। तो दोस्तों, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे।
क्योंकि महाभारत हमारे अंदर छिपा हुआ है। गुस्से में बोलते समय शब्दों का ध्यान नहीं रहता है और गलत शब्द मुंह से निकल जाते हैं। आवेश में कही गलत बातें लंबे समय तक दुख देती हैं। हर बात सोचने की तो होती है, पर हर बात कहने की नहीं होती। इसलिए व्यवहार को प्रभावी बनाने के लिए शब्दों का चयन हमेशा सावधानी से करें। बुद्धिमान सोच कर बोलता है और बुद्धू बोल कर सोचता है। बुद्धिमान और बुद्धू में इससे अधिक फर्क नहीं है। इसलिए अपने शब्दों का चयन सावधानी से, सतर्कता पूर्वक करें और सोच समझ कर बोलें। जीभ तो आपकी अपनी ही है, इस पर नियंत्रण भी आपको ही रखना पड़ेगा। हमारी एक जीभ की रक्षा 32 पहरेदार करते हैं, लेकिन जीभ का अगर गलत उपयोग कर लिया तो 32 पहरेदार अर्थात आपके दांत भी संकट में पड़ जाएंगे। यह अकेले ही 32 को तुड़वा सकती है। इसलिए गलत टिप्पणी न करें और न ही व्यंग के लहजे में अपनी बात को पेश करें। किसी को आप 4 मिठाइयाँ भले ही ना खिला सकें, लेकिन आपके 4 मीठे बोल खाने को जायकेदार बना देंगे। आज के समय में गाली देना बहुत साधारण सी बात है। हर छोटी बात पर गाली निकलती है, चाहे व्यक्ति दोस्तों के साथ हो या गुस्से में हो, यहाँ तक कि खुश हो तब भी गाली दे देता है। गाली देना अपमानजनक है। इससे व्यक्ति के स्तर का पता चलता है। गाली देने वाला व्यक्ति अपने संस्कारों और शिक्षा का परिचय देता है। इन सब बातों को अलग रख कर व्यक्ति गाली देते समय कुछ भी नहीं सोचता। जब आप बात करते हैं तो वो केवल बात करना नहीं, अपितु आपका पूर्ण परिचय है। दरअसल गाली देना भी किसी को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने से कम नहीं है। यह मौखिक हिंसा है। गालियों के जरिए आप दूसरे व्यक्ति पर अपनी जिह्वा से प्रहार करते हैं और साथ ही निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करके अपने अशिक्षित होने का परिचय देते हैं। कलयुग में लोग नारी को भी गाली देने से नहीं चूकते, जबकि भारत में सदैव ही नारी को उच्च स्थान दिया गया है। आदिकाल से ही नारी पूजनीय रही है। महर्षि गर्ग ने कहा है कि जिस घर में नारी सुखी और प्रसन्न है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है और ऐसे घरों में देवी देवता भी निवास करते हैं। नारी को गाली देना अपने विनाश को निमंत्रण देने के समान है। नारी के प्रति किसी भी प्रकार का निरादर गंभीर अपराध को परिणाम देता है। साथ ही कलयुग की नारियां भी गाली देने में कहीं से पीछे नहीं हैं। ऐसी स्त्रियां अपनी ही देवी जाति का अपमान कर रही हैं। जिस नारी को घर का पवित्र ऊर्जा माना जाता है, आज यही नारियां गंदी गंदी गालियां देकर स्वयं को व घर को अशुभ ऊर्जा से भर रही हैं और अपने जीवन में दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही हैं। गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक अप्रतिष्ठित नरक है जो व्यक्तियों को सताते हैं या पीड़ा देते हैं, जिसमें गाली गलौज करना भी शामिल है। ऐसे लोगों को यह नरक भोगना पड़ता है। यह नरक मूत्र, पस और उल्टी से भरा हुआ है। कहा जाए तो महान चरित्र हमारे ग्रंथों में उल्लेखनीय विचार एक अच्छा जीवन देने का बेहतरीन मार्गदर्शन है, परंतु आज के समय में मॉडर्नाइजेशन के कारण लोग इन विचारों को अनदेखा कर देते हैं। यह मानते हैं कि उन्हें लगता है कि यदि अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें कोई बैकवर्ड या पिछड़ा हुआ समझेगा। बेहतर यही है कि हम सब दिखावा छोड़कर हमें समय रहते स्वयं को संभाल लेना चाहिए। चरित्र निर्माण मनुष्य के लिए सदा से ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हमें हमेशा दूसरों के अनुसार नहीं, अपने अनुसार अपना निर्माण करना चाहिए। शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर है। उन्हें कच्चा फल पसंद है। एक लोटा पानी से भी शिव खुश हो जाते हैं। शिव पुराण में कार्य, बात, व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित हैं, जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन बनता है, जिसमें मुख से अपशब्द या गाली निकालना भी शामिल है। मुख से गाली निकालते हुए आपका प्रथम चक्र अर्थात मूलाधार चक्र अशुद्ध होता है और इस चक्र के अशुद्ध होने पर स्वयं के शरीर में बीमारी, घर परिवार में दुर्घटनाएं, कलह, अशुभता सभी कुछ जीवन में दृष्टिगोचर होने लगता है। अतः यदि आप मानव हैं और थोड़ी भी समझदारी रखते हैं तब इस मुख का प्रयोग विनम्रता व मधुर वाणी के लिए ही करें। कहीं कुछ विरोध करना भी हो तो आपके शब्द संयत होने चाहिए, न कि सड़क छाप शब्दों का प्रयोग कर आप अपने संस्कार का परिचय दें। आप
ऐसा भी सोच सकते हैं कि यदि कोई गाली दे तो क्या करें, उसकी बातों को सुन लें। जवाब देना भी तो जरूरी है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है, लेकिन कई बार ऐसे लोगों को कुछ न बोलकर उन्हें इग्नोर करना ही अच्छा होता है। विभिन्न परिस्थितियों में अलग प्रकार से प्रतिक्रिया देनी होती है। अक्सर इस प्रकार के लोग आपसे प्रतिक्रिया चाहते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य यही आपको परेशान करना होता है। जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो उनकी परेशानी बढ़ जाती है और वो अपने आप ही घुटने लगते हैं। इसलिए प्रयास तो यही करना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को शांत रहकर प्रतिक्रिया दें। जब आपका स्वयं पर नियंत्रण होगा तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि किस व्यक्ति के सामने आपको किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी है। प्रयास करें कि हमें अपनी वाणी को ठीक रखना है। महान संत कबीर दास ने अपने एक दोहे में भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। समझदार लोग गाली देने वाले को अपने शिकंजे में ले लेते हैं, लेकिन जो समझदार नहीं होते वह गाली देने वाले के समानांतर में गाली देना शुरू कर देते हैं। परिणाम में खुद का भी बुरा कर लेते हैं और सामने वाले को आगे बढ़ने का मौका भी दे देते हैं। कहा भी गया है, गाली आवत एक है, गाली आवत एक है उल्टत होए अनेक। जो कबीर चुप हो रहे, जो कबीर चुपी हो रहे, वही एक की एक। यानी गाली देने वाले ने गाली दी है और उसका जवाब गाली से न दिया जाए और चुप रहा जाए तो गाली देने वाले को प्रत्युत्तर न मिलने पर वह गाली एक ही रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं दूसरों की गलतियों के बदले आपकी शीतल वाणी उन्हें जीवन भर के लिए सीख दे सकती है। तो चलिए अपनी वाणी, अपनी भाषा और चरित्र का निर्माण कर वास्तव में मनुष्य बनकर दिखाते हैं। सम्मान के बदले ही सम्मान मिलता है। किसी का अपमान करके कोई कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम दूसरों को कुछ अच्छा नहीं देते तो अपेक्षा क्यों रखते हैं कि वो आपको सम्मान देंगे। हम किसी पर अधिकार नहीं कर सकते। इस संसार में सबका अस्तित्व है, सबकी एक अलग पहचान है और प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अतः एक श्रेष्ठ मानव बने और अपने जीवन में शुभता लाने वाले ही वाणी व शब्दों का प्रयोग करें।